नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रज्ञा मंथन। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो केवल विज्ञान या अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है भू राजनीतिक संदेश, भारत के बढ़ते सामरिक हित और एशिया की बदलती शक्ति संतुलन की पूरी कहानी। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाला मिशन है लूपेक्स, यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यह मिशन भारत और जापान की साझेदारी का प्रतीक है और इसका लक्ष्य है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी उपस्थिति की तैयारी करना। लेकिन मित्रों, अब सवाल उठता है, लूपेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, अंतरिक्ष अन्वेषण अब सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा पर नहीं रह गया है। यह सीधा जुड़ा है ऊर्जा सुरक्षा से, भू राजनीति से और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की खोज से। याद कीजिए, चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा। दुनिया के किसी भी देश ने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। लेकिन चंद्रयान 3 एक छोटा कदम था, खोज करने का, सतह पर प्रयोग करने का। वहीं लूपेक्स एक बड़ा कदम है, यह जानने का कि वहां स्थायी तौर पर ह्यूमन सर्वाइवल और लाइफ सपोर्ट के लिए क्या संसाधन मौजूद हैं। दोस्तों, जापान के साथ मिलकर इस मिशन की सबसे खासियत होगी रोवर और ड्रिलिंग सिस्टम। जापान अपनी अत्याधुनिक ड्रिलिंग तकनीक देगा, जो 1 मीटर गहराई तक खुदाई करके चांद की मिट्टी और बर्फ का अध्ययन करेगी। भारत देगा लैंडर और वैज्ञानिक उपकरण। इन दोनों का लक्ष्य यह पता लगाना कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर कितनी बर्फ है और क्या उसे भविष्य में पानी और ईंधन में बदला जा सकता है। दोस्तों, जरा कल्पना करिए, अगर चांद पर पानी के विशाल भंडार मिलते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। पहला, पानी अर्थात जीवन। चांद पर भविष्य में बेस या कॉलोनी बनाना संभव होगा। दूसरा, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, यानी कि ईंधन की प्राप्ति भी हो सकती है। या यूं कहे कि चांद भविष्य में स्पेस पेट्रोल पंप भी बन सकता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। तीसरा, यह संसाधन उस देश के लिए रणनीतिक बढ़त देंगे जो सबसे पहले वहां पहुंचकर उन्हें क्लेम करेगा। यानी साफ है, लूपेक्स सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि स्पेस जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब आइए देखें भारत और जापान की साझेदारी का राजनीतिक महत्व। दोस्तों, जापान और भारत दोनों चीन की बढ़ती ताकत से खासा चिंतित हैं। चीन पहले ही चांद पर कई मिशन भेज चुका है और उसका लक्ष्य है 2030 तक चांद पर मानव भेजना। चीन चांद पर परमानेंट बेस बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। ऐसे में भारत जापान की साझेदारी एक तरह का जवाब है या संदेश है कि एशिया का नेतृत्व सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, भारत के लूपेक्स का दूसरा बड़ा महत्व है टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता। दोस्तों, इसरो अब उन मिशनों पर काम कर रहा है जो सीधे तौर पर स्पेस एक्स, नासा और CNSA की बराबरी करते हैं। जब भारत ने चंद्रयान 3 उतारा तो पूरी दुनिया ने माना कि लो कॉस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर भारत के हाथों में है और लूपेक्स इस दावे को और मजबूत करेगा। दोस्तों, इस मिशन की सफलता भारत के लिए 3 मोर्चों पर गेम चेंजर साबित होगी। पहला, वैज्ञानिक मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारत चांद के पानी का नक्शा बनाने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक मोर्चा। स्पेस इकोनॉमी, माइनिंग, सैटेलाइट लॉन्च और अंतरिक्ष पर्यटन में भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा तीसरा मोर्चा जो है कूटनीतिक मोर्चा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जापान के साथ साझेदारी से क्वाड जैसी ग्रुपिंग और मजबूत होगी और चीन को एक सीधा और सख्त संदेश जाएगा। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी हैं दोस्तों। अंतरिक्ष मिशन बेहद महंगे होते हैं, जापान भी आर्थिक दबाव में है और भारत को अपनी प्राथमिकताएं संतुलित करनी होंगी। तकनीकी चुनौतियां भी बड़ी हैं। 1 मीटर गहराई में खुदाई करना आसान नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड, टफ टेरेन और कम्युनिकेशन लैग की समस्याएं होंगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, वो जियो पॉलिटिक्स। अगर चीन पहले परमानेंट बेस बना लेता है तो रिसोर्स रेस में भारत जापान को पीछे धकेल सकता है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहेगी। आज का लूनर मिशन कल का मार्स मिशन और फिर एस्ट्रॉइड माइनिंग मिशन में तब्दील हो जाएगा। जो भी देश पहले इन जगहों पर जाएगा वही भविष्य की एनर्जी और इकोनॉमी को नियंत्रित करेगा। जी हाँ दोस्तों, लूपेक्स की खासियत यही है कि यह हमें उस भविष्य की झलक देता है। चंद्रयान ने भारत को स्पेस रेस में लीडर बनाया और लूपेक्स भारत को स्ट्रेटेजिक स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में अगला कदम साबित होगा। तो निष्कर्ष साफ है दोस्तों, चांद अब सिर्फ कवियों का सपना भर नहीं रह गया है। यह आज ग्लोबल पावर्स की प्रयोगशाला और रिसोर्स हब बन चुका है और भारत जापान के साथ मिलकर उस भविष्य को आकार देने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लूपेक्स मिशन भारत को चांद पर स्थायी उपस्थिति की दिशा में कितना आगे ले जाएगा? और क्या भारत जापान की साझेदारी चीन की अंतरिक्ष दौड़ को चुनौती दे पाएगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया दोस्तों, तो ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
नमस्कार, जय हिंद।